येती को बहुत सारे लोग एक मॉन्स्टर क्रिएचर मानते हैं। नेपाल के लोग उनके ग्रंथों के हिसाब से येती को भगवान मानते हैं। कहते हैं कि इसको ना माने तो हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। दुनिया भर के साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग येती को भालू मानते हैं। अलग अलग कंट्रीज में येती को स्नोमैन, हिम मानव भी कहा जाता है और इंडिया में बहुत से लोगों ने येती को महाभारत और रामायण से भी जोड़ा है। येती के बारे में जानने के लिए अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो यकीन मानो अब आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। चैप्टर नंबर 1, हु इज येती। माना जाता है येती शब्द ये और ती से बना है, जहाँ ये का मतलब देयर रॉक और ती का मतलब एनिमल होता है, यानी चट्टानों पर रहने वाला जानवर, जो तिब्बत की सेप्रा भाषा से आया और वहाँ पे रहने वाले लोगों को सेप्रा कहा जाता है। लगभग 850 साल पहले यानी 12वीं सदी के अंदर नेपाली और तिब्बतियों के ग्रंथों में लिखा है कि येती वहाँ के नेचर की रक्षा करता है। हो सकता है वो कैलाश पर्वत की रक्षा करता हो। हिंदुस्तान के कुछ लोगों का मानना है जो सनातन धर्म को मानते हैं कि भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी को यही कहा था कि आप कलयुग में एग्जिस्ट करोगे, तो हो सकता है कि वो हनुमान जी हो। और ये भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सभी पुत्रों को मार दिया था और उनमें अर्जुन के भी पुत्र थे। अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा को मारने वाले थे। एक बात हमें ध्यान होनी चाहिए कि अश्वत्थामा बहुत पावरफुल थे और वो भगवान शिव के परम भक्त भी थे। कोई ऐसा दिव्य अस्त्र नहीं था जो अश्वत्थामा के पास नहीं था। तो जब अर्जुन अश्वत्थामा को मारने वाले थे तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोका और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम इसी धरती के अंत तक यहीं भटकते रहोगे। तो हो सकता है येती अश्वत्थामा हो। और इस बात को लेके आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जहाँ साइंस क्या कहती है और रिसर्चर क्या कहते हैं येती के बारे में। 19वीं सदी से पहले एच सीगर के अनुसार वहाँ के हिमालय लोगों को बताया गया कि येती को लेप्चा लोग शिकार के देवता के रूप में एक ग्लेशियर प्राणी की पूजा करते थे। उन्हें यह भी बताया गया कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना था कि मीरगोड के खून का उपयोग कुछ आध्यात्मिक समारोह में भी किया जाता था। ये एक जानवर जैसा दिखने वाला प्राणी था जो हथियार के रूप में बड़ा पत्थर रखता था और सीटी जैसी आवाजें निकालता था। येती को तिब्बती बौद्ध धर्म में अपनाया गया, जहाँ इसे एक गैर मानवीय जानवर यानी त्रिगुणी माना जाता है, जो फिर भी इतना मानव है कि कभी कभी अपनी धर्म की रक्षा करने में सक्षम हो पाता है। और वहाँ की कई कहानियों में येती को धार्मिक हस्तियों के मददगार और उनके शिष्य बनते हुए भी दिखाया गया है। तिब्बत में येती की छवियों को किसी को सुनना या देखना अक्सर एक अपशकुन माना जाता है, जहाँ बोला जाता है कि इसके बाद उनको जान भी गंवानी पड़ सकती है। अब बढ़ते हम थोड़ा इतिहास की तरफ, और कि इतिहास आखिरकार जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हैं वो येती के बारे में क्या मानते हैं। तो 19वीं सदी की 1832 में ट्रेकर BH होजसन के साथ उनके गाइड्स ने भी एक लंबे काले बालों वाले जानवर को देखा था जिसके 2 पैर भी थे। तो उस जानवर को बाद में उन्होंने एक अजीब किस्म का वानर क्रिएचर भी बताया। 20वीं सदी में लोगों के पास इसकी रिपोर्ट्स और भी ज्यादा आने लगी क्योंकि वहां ट्रेकिंग करने के लिए और भी ज्यादा लोग जाने लगे थे। 1925 में एक फोटोग्राफर और रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के मेंबर NA टोम्बाजी बताते हैं कि उन्होंने जेमू ग्लेशियर के पास लगभग 15,000 फीट पर एक प्राणी देखा। टोम्बाजी ने बाद में लिखा कि उन्होंने लगभग 1 मिनट तक उस प्राणी को देखा जो कि उनसे 200 से 300 मीटर दूर जा चुका था। और उन्होंने ये भी बताया कि उसका आकार बिल्कुल एक इंसान की तरह था, जो एकदम इंसान की तरह ही सीधा चल रहा था। 1944 में CR कुक, उनकी पत्नी मार्गरेट और कुलियों के एक समूह को सिंगलीला रिज के ठीक नीचे 14,000 फीट पर बहुत बड़े पैरों के 2 निशान दिखाई दिए। और इसके बाद पीटर बर्न ने 1948 में भारत के उत्तरी सिक्किम में जेमू ग्लेशियर के पास येती के पैरों के चिन्ह मिलने की भी सूचना दी। तो यहाँ तक तो बहुत सारे ट्रेकर्स ने ऑलरेडी बता दिया था कि वहाँ पे कुछ इस तरीके का एक प्राणी एग्जिस्ट करता है जो इंसानों की तरह सीधा चलता है और इसके 2 पैर भी हैं। और 1951 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करते समय एरिक शिप्टन ने समुद्र तल से लगभग 20,000 फीट ऊपर बर्फ में कई बड़े पैरों की तस्वीरें ली। और एरिक शिप्टन ने उन तस्वीरों को मापने के लिए उनके पास में एक गेती को रखा जो बर्फ पे चढ़ने के लिए काम ली जाती है। और एरिक शिप्टन की ये सारी तस्वीरें बहुत ही ज्यादा दुनिया भर में उस टाइम पे वायरल हुई, जिसके बाद लोगों में और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई और वहां पे कई अभियान भी लगाने शुरू किए ताकि पता लगाया जा सके कि ये किस तरीके का एक क्रिएचर है। 1954 में 19 मार्च को पेंगबोचे मठ में रखी गई येती की एक खोपड़ी की भी साइंस लैब में जांच की गई,
जिसमें रात में बाल काले भूरे हो जाते थे और दिन के समय में वही बाल लाल कलर के हो जाते थे। और 1959 में यति का मल स्लीक एक अभियान के दौरान इकट्ठा किया गया और उसकी जांच की गई तो पता चला कि ये एक परजीविका है जिसका उल्लेख उनके लिए भी कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किलों भरा था। 1959 के बाद नेपाल के गवर्नमेंट ने भी बोल दिया, या अनाउंस कर दिया कि जो भी येती को पकड़ कर लाएगा उसको हम अवार्ड देंगे। लेकिन उसको पकड़ कर लाने की बात तो दूर, किसी को इसके बारे में सोचकर भी डर लग रहा था, तो ये रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहता था। 1960 के दशक तक यति में विश्वास भूटान में बहुत ही ज्यादा था और 1966 में यति के नाम का एक गवर्नमेंट टिकट भी भूटान में जारी किया गया था। इसके बाद 1983 में और भी बड़े खुलासे हुए। हिमालयन कंजर्वेशनिस्ट डेनियल सी टेलर और हिमालय नेचुरल हिस्टोरियन रॉबर्ट एल फ्लेमिंग जूनियर ने नेपाल की वरुण घाटी में एक यति अभियान का संचालन किया, जहां पूरी रिसर्च के बाद वहां 2 भालू होने का विश्वास दिलाया गया। उन्होंने बताया कि एक रूख भालू जो पेड़ों पर रहता है उसका वजन लगभग 150 पाउंड यानी 68 किलोग्राम था, और एक भूई भालू यानी ग्राउंड बियर जिसका वजन लगभग 400 पाउंड यानी 180 किलोग्राम के आसपास था। और ये चीजें अब धीरे धीरे लोगों को यह विश्वास दिला रही थी कि यति कोई एक भगवान नहीं, यति सिर्फ एक भालू की तरह दिखने वाला प्राणी है जो सिर्फ 2 पैरों पर चलता है, इंसानों की तरह। और इसके बाद 2004 में नेचर पत्रिका के एडिटर हेनरी जी ने बताया कि ये चीजें आध्यात्म से जुड़ी हुई है, इन्हें तुम गलत नहीं ठहरा सकते हो, और इस क्रिएचर में वहां के लोगों की अगर आस्था है तो इसे कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता। वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा तो है कि वो लोग उसको पूजते हैं, लोग उसको मानते हैं, उनके ग्रंथों में ये चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज एकदम परफेक्ट है। और फिर 25 जुलाई 2008 को बीबीसी ने बताया कि दीपू मराक को सुदूर गारो हिल्स में पाए गए बालों का डीएनए टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट बिल्कुल 1950 में एडमंड हिलेरी को मिले बालों से मैच कर रहा था। तो आइडिया लगाया गया कि हो सकता है ये वही क्रिएचर हो जो 1950 में भी देखा गया था और अभी 2008 में भी देखा गया। तब से वो उन्हीं पहाड़ों में एग्जिस्ट कर रहा हो। और 2011 में चाइना में भी इसका बहुत ज्यादा जिक्र हुआ और बताया गया कि नेपाल में इसके और भी ज्यादा अभियान लगाए जाने चाहिए, क्योंकि इस क्रिएचर के बारे में हमें पूरी रिपोर्ट्स पता होनी चाहिए। और इसके बाद आता है अप्रैल 2019 के अंदर भारतीय सेना के मेजर सुशांत सिंह को भी 2 बड़े पैर दिखाई दिए। जैसे इंसान चलते हैं वैसे ही वो पैर थे। इंसानों के चलने के पैरों के जो निशान बनते जाते हैं वैसे ही उन्हें लगभग 50 से भी ज्यादा निशान दिखाई दिए, और वो सारे निशान एक गुफा की तरफ जा रहे थे। और मेजर सुशांत और उनके साथी उस गुफा की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो भी इसके बाद वहां नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनको टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें अगले कैंप तक जाना होता है और वो उस गुफा के अंदर नहीं जा पाते हैं और वहां देख भी नहीं पाते हैं उस चीज को। उनके द्वारा कुछ तस्वीरें ली गई जो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई, वो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। और एक गाइड जो मेजर के साथ था वो उन पैरों के निशानों को नहीं देखता है और बताता है कि हमारे एक मान्यता है कि अगर हम इन पैरों को देख लेंगे तो हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाएगा, अपने परिवार में से या फिर खुद उस बंदे के साथ जो उन पैरों को देखेगा उसके साथ बहुत गलत हो सकता है। तो ऐसे करके वो उन पैरों को देखता ही नहीं है। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर, यति रियल है या फिर फेक है। और साथ ही मेरा क्या मानना है कि क्या हो सकता है यति एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। अगर हम नेपाल और तिब्बत के ग्रंथों के हिसाब से चले या फिर वहाँ की जो मान्यता है उनको नजर में रखते हुए चले, वहाँ पे जो मंदिर बने हुए हैं, जो यति के स्टेचू बने हुए हैं, अगर उन सबको देखते हुए चले तो यति एग्जिस्ट करता है और वो उनके भगवान के रूप में एग्जिस्ट करता है, जहाँ वो उन पहाड़ों की वहाँ उनके उस नेचर की रक्षा करता है। लेकिन अगर हम साइंस को मानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो धर्म ग्रंथों में विश्वास नहीं करते हैं और वो साइंस में बिलीव करते हैं, तो अगर साइंस की देखा जाए तो वहां पे एक क्रिएचर तो एग्जिस्ट करता है जिसे हम हिम मानव भी कह सकते हैं। और एक बार आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के अंदर किस तरीके से यति किसी एक रिसर्चर को मार रहा है, और आप कमेंट करके बताना कि ये वीडियो फेक है या फिर ये वीडियो रियल है। अब यति के ऊपर हर किसी का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, आपके सोचने में साइंस बेटर लगे या फिर किसी और के सोचने में धर्म ग्रंथों की बातें बेटर लगे, तो जिसको जैसा जैसा लगता है वो वैसा ही अपना ओपिनियन बना लेता है। आप इस चीज को लेके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि यति एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। और इसके बारे में अगर आपको कुछ अलग चीजें पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।